अब हम चलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट पे। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और इस पे सवाल आते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट के पहले तो आप कॉन्सेप्ट को समझो, फिर मैं आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। सो आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर द लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट? जल्दी से बताओ कौन कौन है जो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को समझना चाहता है। दैट्स वेरी इजी, इजी पीजी और मजेदार है ना, मजेदार है, झकास है, बिंदास है। अगर आप लिमिटिंग रीजन के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, विनोद विनोद करना बंद करो नालायको। चलो तो लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। सबसे पहले तो मान लो कि आपकी मम्मी आपको जा रही है छोड़ के, मायके जा रही है, ठीक है, छोड़ के मतलब छुट्टियों में मायके जा रही है। अब आपकी मम्मी जा रही है तो आपकी मम्मी ने कहा बेटा देख मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, आज तक तो मैंने तुझे पाला, लेकिन आज के बाद मैं मायके जा रही हूं। अब पीछे से कल को कोई मेहमान आ जाए तो तुझे चाय बनानी आनी चाहिए। ध्यान से समझना, तो तुझे चाय बनानी आनी चाहिए। तो चल मैं तुझे चाय बनाना सिखा देती हूँ, कल को कोई आ जाए तो मेरी बेइज्जती नाक मत कटवा देना। कल को मान ले तेरी गर्लफ्रेंड ही आ जाए घर पे, बोलेगी चाय पिलाओ, और तुम्हें चाय बनानी नहीं आती, तेरी शादी रुक जाएगी। तो कहता है कि देखो मम्मी ने ना आपको चाय बनानी सिखाई। मम्मी क्या कहती है, मम्मी कहती है कि बेटा देख अगर तुझे चाय बनानी है तो तुझे 1 कप दूध चाहिए। वो कहता है हाँ वेरी गुड। तुझे 1 स्पून फुल टी चाहिए, मतलब चाय पत्ती, 1 चम्मच चाय पत्ती चाहिए। तुझे 2 चम्मच क्या चाहिए, शुगर। तो तुझे 2 चम्मच शुगर चाहिए, 1 चम्मच चाय पत्ती चाहिए, और एक आपको कप चाहिए मिल्क का। बोले ठीक है। अगर आप इन सबको मिला के तवे पे टेम्परेचर लगाओगे, गर्म करोगे, तो थोड़ी देर में आपकी चाय बन के तैयार हो जाएगी, एक यम्मी टी तैयार हो जाएगी। मम्मी ने बता दिया उसको रेसिपी क्या है कि भैया मुझे 1 कप मिल्क चाहिए, 1 चाय की पत्ती चाहिए, 2 मुझे यहां पर शुगर चाहिए, तो मुझे बढ़िया सी चाय बन जाएगी। बहुत बढ़िया, ये सबको समझ में आ गया। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, मम्मी चली गई टाटा बाय बाय करते। मम्मी कहती है टाटा बाय बाय। अब आपको भी पता है कि आप लोग है ना चाय पत्ती, शुगर आप महीनों महीनों की लाके रख सकते हो घर पे, खराब थोड़ी होती है। ऐसा थोड़ी है कि जब जरूरत पड़े तभी शुगर लाओ, 2-2 चम्मच खरीद के लाओ, आपका वो देगा भी नहीं। कल को जाके तुम किसी बढ़िया से जाके मांगोगे भैया 2 चम्मच शुगर दे दो, आज चाय बनानी है, फिर अगले दिन फिर जाके 2 चम्मच शुगर दो, चाय बनानी होगा, नाटक लगा रखा, आधा किलो एक साथ ले जा। तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप शुगर को और टी को अपने घर पे क्या करते हो, स्टोर करके रखते हो। लेकिन क्या आप दूध को स्टोर करके रखते हो क्या? ऐसा थोड़ी है कि 1 साल भर का दूध आपने स्टोर करके रख लिया, टंकी में रख लिया। जैसे पानी को टंकी में रखते हो, दूध को भी टंकी में रख लिया, इट इज नॉट पॉसिबल ना। तो बेसिकली आप जो प्योर मिल्क है उसको स्टोर करके नहीं रखते, 2 दिन में तो फट जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ, मम्मी चली गई टाटा बाय बाय करके, तो अगले दिन मेहमान आ गए, उसकी गर्लफ्रेंड आ गई, गर्लफ्रेंड के साथ उसके पापा जी भी आ गए। तो बेसिकली अब गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के पापा जी जब आ गए, तो अब तो नाक का सवाल था, अब तो चाय बनानी थी। तो चाय बनानी थी तो 2 जनों की चाय बनानी थी। मम्मी ने कहा था कि अगर 1 कप चाय बनानी है तो तुझे 2 चम्मच तो तुझे शुगर चाहिए, ठीक है, और 1 चम्मच तुझे चाय चाहिए, और 1 कप तुझे दूध चाहिए। वो ना किचन में गया ढूंढने के लिए। जब वो किचन में गया ढूंढने के लिए तो उसके पास जरा उसने देखा खोल के, उसने देखा कि भाई साहब मेरे पास जो शुगर है, शुगर तो भाई साहब मेरे पास कितनी बड़ी है, आधा किलो। आधा किलो में तो बहुत सारे चम्मच होते हैं, आधा किलो में तो खूब सारे चम्मच निकल के आएगी, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास यहां पर आधा किलो के हिसाब से कम 20 चम्मच शुगर पड़ी थी, 20 चम्मच शुगर। मैं इस हिसाब से तो मैं 10 कप चाय बना सकता हूं। अगर मैं शुगर को देखूं अकेला तो इस हिसाब से तो मैं 10 कप चाय बना सकता हूं। समझ में आया? लेकिन चाय पत्ती देखने गया तो वो भी मेरे पास आधा किलो के करीब थी, चाय पत्ती भी आधा किलो करीब थी, तो मुझे चाय पत्ती में भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम किधर थी, जब मैंने फ्रिज खोला और जब मैंने दूध को देखा, तो भाई साहब दूध मेरे पास कितना था, मात्र 1 कप। अब आप लोग मुझे बताओ कि तुम्हारे पास चाय पत्ती और चीनी दोनों एक्सेस में है, लेकिन तुम्हारे पास दूध ही नहीं है, तो तुम चाय कितने कप बना सकते हो? मम्मी ने कहा था कि अगर तुम्हें 1 कप चाय बनाना है, मम्मी ने कहा था 1 कप चाय बनाना है, तुम्हें 1 कप दूध की जरूरत पड़ेगी, 1 कप स्पून की जरूरत पड़ेगी। समझ में आता है? 2 स्पून शुगर की जरूरत पड़ेगी। तुम फ्रिज खोल के देखियो, पता लगा अल्ले हमारे पास तो 1 ही कप दूध है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम कितनी चाय बना सकते हो? तुम 1 कप चाय बना पाओगे, और वो तुम गर्लफ्रेंड को कहोगे ऐसे आंख मारते हुए कि आज इज्जत बचा ले, पापा को चाय पिलाते, तू कह दे, मना कर दे कि मेरे को चाय अच्छी नहीं लगती। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली मतलब ये है कि कहानी ओवरऑल ये है कि यहां पर है ना, दूध आपका लिमिट में है। तो बेसिकली अगर दूध आपका लिमिट में है तो आपका यहां पर दूध लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और बेसिकली दूध ने डिसाइड किया कि चाय कितनी बनेगी। क्योंकि शुगर के हिसाब से तो तुम्हें लग रहा था मैं 10 कप चाय बना लूंगा, लेकिन पता लगा दूध तो 1 ही कप है,
तो बेसिकली यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। दूध ने डिसाइड किया कि चाय कितनी बनेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। जिसकी कमी होती है वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। सीधी सी बात है, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। अब बेसिकली यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने का तरीका क्या होता है, तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्वेश्चन के अंदर आपको हर एक, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के अंदर हर एक रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और उसके मोल दिए होंगे। ठीक है, तो आपको जो भी मोल क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसको डिवाइड करना स्टोइकियोमेट्री, उसी कंपाउंड के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। whatever be the mole given to you to that reactant, उसको उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना। जिसका ये रेशो मिनिमम आएगा, दैट इज द शॉर्ट ट्रिक, जिसका ये रेशो मिनिमम आएगा, मिनिमम, जिसका ये रेशो मिनिमम आएगा वही आपका एलआर है। एलआर का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो कि पूछे लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का शॉर्ट तरीका क्या है, मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो जिसका मिनिमम है वही आपका एलआर है। ये सिंपल तरीका होता है निकालने का, लिमिटिंग रिएजेंट को, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का, ये सिंपल तरीका है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे।